गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th मैथमेटिक्स के अंदर स्टडी करते हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस के बारे में, जो कि डिफरेंशिएशन का एक पार्ट है। डिफरेंशिएशन के अंदर पैरामेट्रिक फंक्शन से पहले आपने जो स्टडी की है उसके अंदर अपने पास टू टाइप्स के फंक्शन आए हैं। एक फंक्शन था अपने पास एक्सप्लिसिट और एक फंक्शन होता था इम्प्लिसिट। पहले उनके बारे में एक बार थोड़ा सा हम बता देते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन और सेकंड आपने किया है इम्प्लिसिट फंक्शन। दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन सा है और इम्प्लिसिट फंक्शन कौन सा है। एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होता है जिसके अंदर हम y को इन टर्म ऑफ x में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू fx, यानी कि आपके पास एक ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसके अंदर y को x में लिखा जा सके। देखिए जैसे हम लिखते हैं 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये x और y का एक रिलेशन है, तो यहां पर आप लिख सकते हो 3y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 4 और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2/3x प्लस 4/3। अब ये जो फंक्शन अपने पास आया है ये y इन टर्म ऑफ x के अंदर है, तो ऐसे फंक्शंस को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं जहां पर y को x की टर्म में लिख सकते हैं अपन। उसके बाद हमने किया इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता था, x और y में एक ऐसा रिलेशन जहां पर हम y को x की टर्म में नहीं लिख सकते थे। फॉर एग्जाम्पल 3x² प्लस xy प्लस sin xy इज इक्वल्स टू 4। हमने एक ऐसी इक्वेशन लिखी है xy का एक ऐसा रिलेशन जहां पर आप y को x की टर्म में नहीं लिख सकते। दैट मीन्स y इज नॉट इक्वल्स टू fx। इस फॉर्म में ये नहीं बनता है, तो ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन होता था। अब अपने पास जो टॉपिक आया है वो पैरामेट्रिक फंक्शंस का है। तो पैरामेट्रिक फंक्शंस में क्या होता है, सम टाइम वेरिएबल x एंड y बोथ आर एक्सप्रेस्ड इन थर्ड वेरिएबल। कभी कभी क्या होता है कि अपने पास x और y वेरिएबल जो है किसी तीसरे वेरिएबल में दिए जाते हैं। उस तीसरे वेरिएबल को हम कहते हैं पैरामीटर। x एंड y का जो पैरामीटर है वो t में होता है। आपके पास इस प्रकार से इक्वेशन मिलेगी, x इज इक्वल्स टू ft एंड y इज इक्वल्स टू phi t। यानी कि अब अपने पास यहां पर क्या कर दिया, x और y किसी तीसरे वेरिएबल में दे दिए गए हैं। x अलग फंक्शन दे दिया, y अलग फंक्शन दे दिया। x इन टर्म ऑफ t है, y भी इन टर्म ऑफ t है। अब हमें ऐसे क्वेश्चंस का डेरिवेटिव करके और dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो बेटा इनको कैसे सोल्व करते हैं, जब x t की टर्म में है तो स्वाभाविक है x का जो डेरिवेटिव है, जो x का रेट ऑफ चेंज है वो t के रेस्पेक्ट होगा, और y भी t में है तो y का रेट ऑफ चेंज भी t के रेस्पेक्ट होगा। तो यहां से जब आप डेरिवेटिव करोगे t के रेस्पेक्ट, तो यहां से आप फाइंड आउट करोगे dx बाई dt, और यहां से आप क्या फाइंड आउट करोगे dy बाई dt। तो अपने को वैल्यू निकालनी है किसकी, वैल्यू चाहिए अपने पास dy बाई dx की। लेकिन आपने जो फाइंड आउट किया वो क्या, dx बाई dt और dy बाई dt। तो अपने पास ऊपर dy है तो dy की टर्म अपने पास है dy अपॉन dt, और नीचे dx की है तो dx अपॉन dt। तो पैरामेट्रिक फंक्शन के अंदर अपने पास इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे कि हमारे जो वेरिएबल है x और y वो किसी अदर वेरिएबल्स के अंदर मिलेंगे। तो ये t जो है ये अपने पास एक पैरामीटर है x और y का। तो अपने को सबसे पहले ड्राइव करना है dx बाई dt और उसके बाद dy बाई dt। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। तो एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ t का मतलब ये नहीं कि x और y t में ही मिलेगा। ये x फाई में हो सकता है, x थीटा में हो सकता है, सेम एज y भी फाई और थीटा में होगा, लेकिन सेम वेरिएबल्स के अंदर वो चीज आपको मिलेगी। तो सबसे पहले आपको ये दो डेरिवेटिव फाइंड आउट करके और फिर आपको dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो ये पैरामेट्रिक फंक्शंस का रिजल्ट है जिसका यूज हम आज इन क्वेश्चनों में करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हुए अपनी जो एक्सरसाइज है उसको सोल्व करते हैं। देखिए
पैरामेट्रिक फंक्शन के लिए अपने पास जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 7.7. क्वेश्चन इज 1 पार्ट फर्स्ट. सिंपल क्वेश्चन है. हेयर गिवन है अपने पास x इज इक्वल्स टू 2a t स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 4at. अब अपने पास जैसा कि मैंने आपको बताया था, x इन टर्म ऑफ t, y इन टर्म ऑफ t, then firstly we have to find dx by dt and dy by dt, then derive dy by dx. तो यहां आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t. x नहीं तो ध्यान रखना t की टर्म में है तो t के रेस्पेक्ट. तो यहां से आएगा dx by dt. तो ये वैल्यू आ जाएगी 2a कांस्टेंट है. आपको बताया गया था जब कांस्टेंट डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ होता है तो उसको एज इट इज ही रखा जाता है. उसके बाद आप डेरिवेटिव करेंगे टी स्क्वायर का. तो पावर रिजल्ट आपको बताया हुआ है, ये हो गया 2t. देन डेरिवेटिव करेंगे t का 1 होता है क्योंकि t के रिस्पेक्ट हम कर रहे हैं. तो यहां से आ जाएगा 4at एंड dy by dt क्या आएगा, यहां से 4a एज इट इज t के रेस्पेक्ट है तो t का क्या हो जाएगा 1. तो वैल्यू कितनी आ गई 4a अपने पास dx by dt dy by dt. देन अब आपको फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx और पैरामेट्रिक में dy by dx का रिजल्ट क्या बता रखा है dy by dt अपॉन dx अपॉन dt. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज dy by dt 4a सब्स्टिट्यूट करें तब थोड़ा ध्यान रखें कभी स्टार्टिंग में जो dx by dt है वो ऊपर आ जाए. तो आपको पहले dy by dt की वैल्यू रखनी है और नीचे है 4a. तो 4a से 4a कैंसिल आ जाएगा. 1/t आपके पास क्या आ जाएगी dy by dt की वैल्यू आ जाएगी जो इसमें फाइंड आउट करना था, सॉरी dy by dx की. तो ये फर्स्ट पार्ट था इसका. इसके और भी पार्ट है जिसको हम आगे सोल्व करते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही एक अनदर पार्ट हम लेते हैं. थर्ड पार्ट इसका लेके चल रहे हैं अपन. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3. हियर क्वेश्चन इज x is equals to a 1 plus t square 1 minus t square and y is equals to 2t upon 1 minus t square. ये अपने पास x और y इन टर्म ऑफ t में दो फंक्शंस दिए हुए हैं. अब सबसे पहले हमें दोनों का डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू t. डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t. तो यहां से आपके पास आएगा dx by dt. a कांस्टेंट है, दो ही वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट. तो x और t दो वेरिएबल अपने पास है, a कांस्टेंट हो गया. तो कांस्टेंट जब वेरिएबल के साथ है तो एज इट इज. अब इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ u by v की फॉर्म आ गई और u by v की फॉर्म में आपको बताया गया था v एज इट इज 1 माइनस टी स्क्वायर और डेरिवेटिव किसका हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का. 1 का डेरिवेटिव 0 तो टी स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2t माइनस उसके बाद 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज और डेरिवेटिव आ जाएगा v का 1 माइनस टी स्क्वायर का. 1 का 0 और माइनस में टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t. तो ये आ जाएगा माइनस 2t और नीचे आता है v स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर. आगे सॉल्व करेंगे इसको. अब इन दोनों में से 2t कॉमन है जो इस ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये आ जाएगा 280 बन जाएगा 2t कॉमन आने के बाद. और ऊपर रह गया 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस के बाद ये तो बाहर चला गया था. अब ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस. तो ब्रैकेट में है 1 प्लस टी स्क्वायर और नीचे अपने पास है 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर. अब इसमें 1 माइनस टी स्क्वायर से माइनस टी स्क्वायर कैंसिल तो 1 प्लस 1 आ जाएगा 2
उस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 280 से, तो ये आ जाएगा 480 अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव हो गया dx बाई dt का। अब अपने को डेरिवेटिव करना है y का t के रेस्पेक्ट एट dy बाई dt इज इक्वल्स टू, ये भी u बाई v में है तो v एज इट इज 1 माइनस टी स्क्वायर, डेरिवेटिव किसका, u का 2t का, तो 2t का डेरिवेटिव हो गया 2 माइनस अब 2t एज इट इज, और डेरिवेटिव करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर का, तो 1 का तो 0 हो गया और माइनस टी स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2t। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, u बाई v की फॉर्म, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव एंड डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। तो यहां से जब आप सोल्व करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस में 2t स्क्वायर, अब यहां माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2t को 2t से 4t स्क्वायर और नीचे है 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां से dy बाई dt की वैल्यू आएगी 4t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, सेम टर्म है तो ये सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप, 4 में से 2 तो यह आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां से 2 कॉमन है ऊपर से, तो ऊपर आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अपने पास दो वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई dx बाई dt और ये वैल्यू है dy बाई dt। अब आपको फाइंड आउट करना है dy बाई dx, तो यहाँ से लिखेंगे देन dy बाई dx इज इक्वल्स टू, तो ऊपर आएगा dy अपॉन dt और नीचे आ जाएगा dx बाई dt। अब ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, जो ऊपर dy बाई dt है उसकी वैल्यू है 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में है 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। जो नीचे dx बाई dt की वैल्यू आप रखने जा रहे हो, जब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 480, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 2 4, तो ऊपर आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा 2a t। ये वैल्यू आ जाएगी dy बाई dx की, जो आपके पास पार्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद कर सकते हैं, सेम इसी प्रकार से आपको करना है, कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट नंबर 4 है, फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। गिवन है अपने पास हेयर x इज इक्वल्स टू a रूट टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 एंड y आपके पास है 80 रूट टी स्क्वायर माइनस 1 और टी स्क्वायर प्लस 1। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और लॉग लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट करेंगे तो कैसे वो भी देखेंगे, और लॉग लेके करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ आप डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से डेरिवेटिव आ जाएगा dx बाई dt इक्वल्स, तो a तो कांस्टेंट है जो वेरिएबल के साथ है एज इट इज। अब रूट का डेरिवेटिव क्या बता रखा है, 1 बाई 2 इंटू रूट, जो भी रूट में है टी स्क्वायर माइनस 1 और टी स्क्वायर प्लस 1, ये तो रूट की वैल्यू के रूप में डेरिवेटिव हुआ है। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का, जिसका u बाई वी से होगा, तो u बाई वी में v एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करोगे 2t माइनस ऊपर वाला एज इट इज टी स्क्वायर माइनस 1 और नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2t, और नीचे आता है v स्क्वायर का मतलब टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो पहले रूट का डेरिवेटिव 1 बाई 2
और उसके बाद u बाई वी से रूट के जो अंदर वैल्यू थी उसका डेरिवेटिव आपने किया है। अब यहाँ पर अलग अलग रूट करोगे तो नीचे वाला तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि a रूट टी स्क्वायर प्लस 1 और ऊपर वाली वैल्यू लिखने के बाद नीचे आ जाएगा 2 रूट टी स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर देखिए 2t कॉमन है दोनों में से, तो यहाँ रह जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 और इसमें माइनस के बाद जब टी स्क्वायर माइनस 1 लिखोगे तो ये माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, और नीचे है टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अपने पास वैल्यू आ गई इसमें, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4t, तो 480 बन जाएगा 480, और रूट है अपने पास टी स्क्वायर प्लस 1 और नीचे है 2 इंटू रूट टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर सेम बेस है तो आप सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि सेम बेस में पावर सोल्व हो जाती है। तो देखेंगे रिक्वायरमेंट अपनी क्या आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट को पहले करेंगे, उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट होगी तो बेस के अकॉर्डिंग पावर को सोल्व कर लेंगे इसमें। तो यहाँ अब आप डेरिवेटिव करेंगे dy बाई dt, तो a एच टी, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, a तो कांस्टेंट है, अब t इंटू रूट ये भी वेरिएबल और ये भी वेरिएबल, प्रोडक्ट संभव नहीं है दोनों की, तो क्या करेंगे u डॉट v से डेरिवेटिव। तो क्या बता रखा है आपको, देखिए u एच इट इज डी बाई डी टी, डेरिवेटिव किसका, रूट का, टी स्क्वायर माइनस 1 और टी स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद प्लस v एच इट इज रूट टी स्क्वायर माइनस 1 और टी स्क्वायर प्लस 1, और इस t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इंटू 1, जो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास। तो यहां पर अपने पास है a इंटू टी, अब डेरिवेटिव है d बाई डी टी रूट का, यही रूट यहाँ है, यही रूट यहाँ है, तो जो डेरिवेटिव इसका था वही डेरिवेटिव इसका आना है। तो ये आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमने उसको करके दिखा दिया, लेकिन यहाँ इसमें जो है a वो साथ था, तो यहाँ a को हम हटा देंगे, क्योंकि a इसमें है, हमें तो डेरिवेटिव सिर्फ इसका चाहिए, और इसका डेरिवेटिव अपने पास क्या है वो हम लिखेंगे इंटू में a को छोड़कर 4t इंटू रूट टी स्क्वायर प्लस 1 और नीचे है 2 रूट टी स्क्वायर माइनस 1 और टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ जाएगा रूट टी स्क्वायर माइनस 1 और रूट टी स्क्वायर प्लस 1, ये सेपरेटली हमने लिख दिया। अब हम एलसीएम लेते हैं, ए बाहर है, एलसीएम क्या है इन दोनों का, तो यहाँ पर है 2 इंटू रूट टी स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ है अपने पास, वैसे इसको आप सोल्व कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 2 में से जब 1/2 माइनस होगा तो यह आ जाएगा 4 माइनस 1 3/2, और 3/2 को हम लिख सकते हैं x रूट, x मान लो x की पावर 3/2 है, तो उसके अंदर जो एलसीएम है वो अपना सेम रह जाएगा। तो यहाँ एलसीएम लेने से पहले हम इस पावर को सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये आ जाएगा अपने पास a इंटू 4 टी स्क्वायर 2 इंटू रूट टी स्क्वायर माइनस 1। अब बेस इक्वल है तो पावर माइनस होती है, तो माइनस ऊपर भी कर सकते हो और नीचे भी कर सकते हो। तो ऊपर तो 1/2 में से 2 माइनस होगा तो नेगेटिव आएगी, नीचे 2 में से 1/2 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2, 2 माइनस 1/2, और यहाँ जाएगा अपने पास रूट टी स्क्वायर माइनस 1 और रूट टी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा अपने पास। तो ये वैल्यू आएगी a इंटू, अब एलसीएम ले सकते हो आप, 2 रूट टी स्क्वायर माइनस 1। अब इस 3/2 का मतलब, जैसे x की पावर अभी मैंने बताया था, 3/2 का मतलब x रूट x, तो यहाँ पर जो रूट है टी स्क्वायर प्लस 1 का होगा, और यहाँ भी रूट टी स्क्वायर प्लस 1 है, तो 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो एलसीएम आ जाएगा अपने पास टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2, क्योंकि ये भी इसी में इंक्लूड हो गया अपने पास। अब देखिए ये कंप्लीट कैंसिल हो गया, तो ऊपर आ गया 4t स्क्वायर। अब यहाँ पर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ से कैंसिल करोगे तो इसके साथ 2 वैल्यू बचेगा, क्योंकि इसमें 2 वैल्यू है x की पावर 1 और 1/2, तो 1/2 वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह गया 2 रूट टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि जब एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा। अब प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, इसकी रूट टी स्क्वायर माइनस 1 से, तो सेम रूट को प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 2 एज इट इज, और यह आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा
प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 और इंटू में टी स्क्वायर प्लस 1। आगे देखिए, आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू, तो a बाहर है इंटू 4t स्क्वायर, यहां पर प्लस 2 एज इट इज टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1, तो a माइनस बी, a प्लस बी जब आप लिखोगे इसमें तो यह आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब t4 और b स्क्वायर का मतलब 1, और नीचे वैल्यू है अपने पास 2 इंटू रूट टी स्क्वायर माइनस 1 और टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। आगे सॉल्व कीजिए इसको, तो यह आएगा a इंटू, अब ऊपर देखिए यहां पर अपने पास है 4t स्क्वायर, यहाँ 2t की पावर क्या आ जाएगा 4, तो ऊपर आ जाएगा 2t की पावर 4 प्लस 4t स्क्वायर और माइनस 2, और नीचे अपने पास है 2 इंटू रूट टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। वैसे ऊपर से 2 कॉमन है, कॉमन निकलेगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा a इंटू t4 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 1 और नीचे आ गया 2 इंटू रूट टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। वैसे यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है किसका, टी स्क्वायर माइनस उनका, लेकिन उसमें फिर माइनस 2t स्क्वायर होता है, वो नहीं बनेगा, तो यहीं इसको छोड़ देंगे। तो ये वैल्यू अपने पास है dy बाई डी टी की, और ये वैल्यू अपनी थी dx बाई डी टी की। अब यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे, देन dy बाई dx इज इक्वल्स टू, ऊपर होता है अपना dy अपॉन dt और नीचे आ जाएगा dx बाई dt, दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहां से आएगा अपने पास dy बाई dx। इसको एक स्टेप में और लिख दो आगे, 480 अपॉन 2 रूट टी स्क्वायर माइनस 1। अब बेस इक्वल है तो पावर माइनस करोगे तो नीचे आ जाएगी इसकी पावर टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे dy बाई dx में। dy बाई dt की वैल्यू है a इंटू t4 2t स्क्वायर माइनस 1 और नीचे आ जाएगा 2 इंटू रूट टी स्क्वायर माइनस 1 और टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 रूट टी स्क्वायर माइनस 1 और टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 और नीचे आ जाएगा 480। ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सॉरी हमने एक चीज मिस्टेक कर दी, ये 2 तो कैंसिल पहले ही हो चुका था अपना, ऊपर से जब 2 कॉमन निकाला था वो तो कट चुका था, तो इसमें ये 2 नहीं आएगा, तो ये 2 एज इट इज रहेगा यहाँ पर। तो ऊपर आ जाएगा 2a t4 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में आएगा 480। 2 से इसको कैंसिल कर देना और ये आपका आंसर आ जाएगा dy बाई dx। अब इसी क्वेश्चन को आपको खुद को लॉग लेके सोल्व करना है, लॉग लेके करेंगे तो इससे और भी थोड़ा छोटा हो सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हैं उसमें। अब हम आगे के क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, हेयर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, y इक्वल्स टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अपने को प्रूव करना है, इसमें प्रूव क्या करना है, dy बाई dx प्लस x अपॉन y इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसा ही पार्ट हमने जो फर्स्ट का थर्ड था वो किया था। सिंपल क्वेश्चन है, dx अपॉन dt लिख लेना, dy बाई dt, और उसके बाद ये वैल्यू इसमें पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0। या आप खुद सेल्फ सोल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं। थर्ड है, थर्ड का पार्ट नंबर 1 लेते हैं अपन। हेयर x इज इक्वल्स टू साइन 2t एंड y इज इक्वल्स टू 2 cos t, ठीक है। अब अपने को dy बाई dx निकालना है, तो यहां डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये आएगा dx बाई dt, और यहां साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos 2t, साइन का हो गया, 2t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इनटू 2, और यहां से आएगा dy बाई dt
इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज, कोस का होता है माइनस साइन टी। अब यहां से आप देन फाइंड आउट करोगे dy बाई dx, जो रिजल्ट है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt था अपना -2 साइन टी, और ये है डिवाइड में 2 कोस 2t, 2 से 2 कैंसिल, माइनस साइन टी अपॉन में क्या आ जाएगा कोस 2t। ठीक है, ये आपके पास dy बाई dx की वैल्यू है। तो पार्ट 3 के इसमें लगभग 7 पार्ट्स हैं, तो उसमें हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ इसका। पार्ट नंबर 4 है इसका, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 4 है। तो फोर्थ पार्ट के अंदर अपने पास वैल्यू है x इज इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ x थीटा की टर्म में है और y भी थीटा की टर्म में है। अब तक t में था, अब थीटा में दे दिया, तो डिफरेंशिएशन भी किसके रेस्पेक्ट होगा, विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहां से x का डेरिवेटिव dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a इंटू 1 का 0, कोस का होता है माइनस साइन थीटा, तो यह जाएगा माइनस का a साइन थीटा। ठीक है, और यहां पर आएगा dy बाई डी थीटा, तो a एज इट इज, थीटा का 1 और साइन का होता है कोस थीटा। इनको आप आगे भी सोल्व कर सकते हैं, वो हम dy बाई dx में कर लेंगे। नाउ dy बाई dx इज इक्वल्स टू, तो ऊपर आ जाएगा dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा क्या आएगा अपने पास, a 1 प्लस कोस थीटा, और dx बाई डी थीटा आएगा माइनस का a साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया। अब 1 प्लस कोस 2 थीटा का रिजल्ट ये होता था 2 कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहां थीटा है तो थीटा बाई 2 आ जाएगा, और साइन 2 थीटा का रिजल्ट होता था 2 साइन थीटा कोस थीटा, लेकिन यहां थीटा है तो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हो, आप इसमें 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको लिख सकते हैं माइनस ऊपर लगा सकते हैं, साइन का आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर का मतलब एक कोस भी कैंसिल हो गया, तो अपने पास आ गया माइनस, और कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोट थीटा बाई 2। तो ये क्वेश्चन था आपका थर्ड का फोर्थ पार्ट। तो dy बाई dx की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है इसमें। अब नेक्स्ट पार्ट हम इसका लेते हैं, देखिए पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट में कर रहा हूं, 7th here x इज इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इज इक्वल्स टू, ये पार्ट है अपने पास a साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। अब आगे जब सोल्व करोगे इसको, तो x थीटा की टर्म में है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाई डी थीटा। ठीक है, तो यहां से a एज इट इज ब्रैकेट, कोस का होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ थीटा और साइन थीटा दोनों की प्रोडक्ट है, संभव नहीं है, तो आप प्रोडक्ट रूल से करेंगे। थीटा एज इट इज, साइन का हो जाएगा कोस थीटा, फिर साइन थीटा एज इट इज, और थीटा का क्या हो जाएगा 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी a थीटा कोस थीटा। अब यहां से इसका डेरिवेटिव dy बाई डी थीटा, सेम ऐसे ही a एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस थीटा। अब यहां पर माइनस तो एज इट इज रखेंगे, u डॉट v से करेंगे तो थीटा एज इट इज, कोस का होगा माइनस साइन प्लस कोस एज इट इज, और थीटा का क्या होगा 1। तो यहां किसके बाद लिखोगे, ये माइनस के बाद, तो माइनस से साइन चेंज होंगे, तो ये हो जाएगा प्लस थीटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल, तो ये वैल्यू आ जाएगी a थीटा
साइन थीटा, तो ये dy बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई। तो अपने पास dy बाई डी एक्स क्या आएगा, नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, a थीटा साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा की वैल्यू है a थीटा कोस थीटा। a से a कैंसिल, थीटा से थीटा, और यह आ जाएगा साइन बाई कोस टेंजेंट थीटा, जो सॉल्यूशन है आपके पास थर्ड के 7th पार्ट का। तो इस वीडियो में आपको पैरामेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 7.7 के 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। तो आप 1 से 3 तक के सभी क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे और 4 और उससे आगे के क्वेश्चनों को भी आप सोल्व करेंगे। अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, आपको ट्राई करना है इनको।